इन पांचों बातों को ध्यान में रखकर आपको खीरे की खेती करनी है और आप निश्चित तौर पर 1 एकड़ से 4 से 6 लाख रुपए का आमदनी कर पाएंगे। बेल वर्गीय सब्जियों में यदि आप 2 से 4 पत्ती की अवस्था में इसका एक डोज आप स्प्रे करते हैं तो आगे चलकर आपके खेत में मादा फूलों की संख्या बहुत ज्यादा आएगी और इतने खीरे फरेंगे ना, फिर आप इसमें तुड़ाई करते करते थक जाएंगे एक बार सही से यदि आप इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं। गर्मी के लिए अगेती सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो खीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि खीरे की खेती करके प्रति एकड़ आप 4 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला जो आपको बात को ध्यान में रखना है, खेत की तैयारी का। आपको खेत की बढ़िया तैयारी करनी है, अच्छे से आप इसकी गहरी जुताई करिए, उसके बाद लास्ट में आप रोटावेटर से जुताई करिए। उसी समय पर आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी के साथ आप ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 केजी। लेकिन यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं रासायनिक खादों के साथ। यहाँ पर आपको 1 एकड़ के लिए 1 बोरी डीएपी लेना है, 2 बोरी एसएसपी लेना है, 30 केजी आपको पोटाश लेना है और 20 केजी यूरिया लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड ले लेना है 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो आपको सल्फर लेना है, दानेदार सल्फर लेना है 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, इसके अलावा आप कोई भी जाइम 5 केजी ले सकते हैं, जैसे कि अभिमन्यु का टोटल नाम से आता है। आप नेट पे सर्च करेंगे, इसी से मिलता जुलता जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है उस टाइप का आप कोई भी जाइम 1 एकड़ के लिए 5 केजी ले सकते हैं। इतना खाद मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यदि आप ड्रिप सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जो बड़े किसान लोग करते हैं, ड्रिप लगाकर खेती करते हैं और बड़े रकबे में खेती करते हैं, तो ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाते हैं, तो पूरा खाद बिखेरने के बाद आपको बेड बना लेना है। वहां पर आप मल्चिंग बिछा देंगे और आपको ड्रिप लाइन भी लगा देंगे। इस तरीके से जब मल्चिंग का यूज होता है तो करीब 1 एकड़ में 7 बंडल की मल्चिंग लग जाती है। किसान भाइयों, यदि आप ड्रिप सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं, फ्लड से आप इरिगेशन कर रहे हैं, तो आपको जो खाद की मात्रा बताई गई है उसका 60% ही खाद लेना है और इस खाद को 7 से 8 फीट की दूरी पर आपको नाली बनानी है। जो आप नाली बनाएंगे ना, उसी दूरी पर आपको यहाँ पर खाद को बिखेर कर फिर आपको नाली बनानी है। खाद बिखेरने के बाद आप एक गहरी नाली बना लीजिए और जो गहरी नाली बनाएंगे दोनों साइड का आपका जो मेड़ बनेगी उस मेड़ पर आपको मल्चिंग लगानी है। 4 फीट की मल्चिंग को 2 पार्ट में काटकर 2-2 फीट की मल्चिंग दोनों किनारों पर आपको लगा देना है। इस तरीके से यदि आप मल्चिंग का यूज करेंगे तो प्रति एकड़ करीब 3.5 बंडल या 4 बंडल की मल्चिंग का खर्चा आता है। तो ये तरीका बहुत ही जरूरी है, आपको खेत की तैयारी और मल्चिंग का प्रयोग जरूर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीड की बुआई का जो दूरी है वो भी ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, जब आप बेड बनाते हैं तो आपको 1 फीट से 1.25 फीट की दूरी पर आपको एक सीड की बुआई करनी होती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको होल लेना है। और आप जब नालियां बनाते हैं तो वहां पर आपको 1-1 फीट की दूरी पर दोनों साइड में आपको होल ले लेना है। यदि आपका खेत ज्यादा मजबूत है, उर्वरा शक्ति ज्यादा है, तो आपको 8 फीट से कम पे इसकी नाली नहीं बनानी चाहिए। अब बात आ जाती है दूसरी बात की, हमको यहाँ पर दूसरी बात ऐसी कौन सी ध्यान में रखनी है। जब आप यहाँ पर सीड की बुआई करने जाते हैं तो सीड की बुआई करने से पहले आपको या आपने ड्रिप लगा रखा है, बेड आपने बना रखा है, तो आपको एक बार ड्रिप लगाकर बेड की सिंचाई कर दें। और दूसरी बात, यदि आप फ्लड से कर रहे हैं तो आपको नाली की सिंचाई कर देनी है और 3 से 4 दिन के लिए आपको खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो खेत में आपने खाद दिया है, खाद की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आपको जब यहाँ पर सीड के लिए बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाए, मतलब कि जब आप मिट्टी में बुआई करें तो मिट्टी चिपकनी नहीं चाहिए, वो भुरभुरी बनी रहनी चाहिए और बढ़िया नमी भी होनी चाहिए। तो 3 से 4 दिन या 5 दिन में जब ऐसा जो मिट्टी है आपके खेत की तैयार हो जाती है, उस टाइम पर आपको सीड की बुआई करनी है। किसान भाइयों, ये तो दूसरा तरीका हो गया आपको मिट्टी की जो गर्मी है उसको निकालना। तीसरी बात आ जाती है आपको उचित और अच्छे क्वालिटी की सीड का चुनाव करना है। किसान भाइयों, खीरे के लिए यदि आप देखेंगे तो मार्केट में सैकड़ों सीड है और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कई नामों से वैरायटियों को निकालती है, लेकिन हर एक कंपनी का 1-2 वैरायटी अच्छी होती है और मार्केट में देखेंगे तो करीब 20 से 25 बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वैरायटियां हैं। तो इन वैरायटियों में से किसी भी अच्छी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट का नाजिया है, सायरा है, जेबा है, जिसमें से नाजिया और सायरा लंबे फलों वाली वैरायटियां हैं और बेहतरीन उत्पादन देती हैं। इसके अलावा विनसीड का कर्ली है, तेजस है, चित्रा है, बेले है और भी बहुत सी वैरायटी है मार्केट में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। तो आपको सीड का बढ़िया चुनाव करना और इस चुनाव करते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि आपके यहाँ की जो मंडी है उस मंडी में किस टाइप के फल की ज्यादा डिमांड होती है। खीरे की जो एक वैरायटी होती है इसमें डार्क ग्रीन कलर आता है और बढ़िया लाइट होती है, एक तो ये वैरायटी होती है। दूसरी वैरायटी होती है लाइट ग्रीन, उसका कलर होता है, मतलब हल्का सा उसमें जो है सफेदीपन भी रहता है, वो वाली भी वैरायटी होती है। तो ये दोनों वैरायटियां और जो इसकी लंबाई होती है करीब 8 से 9 इंच की लंबाई का खीरा मार्केट में बहुत अच्छे से चलता है हमारे उत्तर भारत में। अपने मार्केट के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर जो है
देसी खीरा भी चलता है। तो आपके मार्केट में जो खीरा चलता है उसी वैरायटी का चुनाव करें ताकि बिक्री अच्छे से हो, जल्दी हो और जो है आपको अच्छा भाव मिले। तो ये तो बात होगी किसान भाइयों। अब चौथी बात जो आपकी आती है ना, जब आप खीरे की बुआई कर देते हैं और आपके खीरे की पत्तियां 2 से 4 पत्ती की अवस्था में आ जाती हैं, उस टाइम पर आपको एक दवा का प्रयोग कर लेना चाहिए। खासकर खीरा में है, लौकी, कद्दू है, तरबूज, खरबूज, जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं, इन सब्जियों में ये दवा बहुत बढ़िया से काम करती है। इन दवा के और भी बहुत से काम है, जैसे कि ये हमारा जो फलों को एक बराबर अंतराल पे मतलब एक ही टाइम पर पका देती है, पत्तियों को झड़ाने का भी काम करती है। तो डोज का बहुत हमें बारीकी से ध्यान रखना है। 100 से 300 पीपीएम का डोज इसका दिया जाता है। एथरेल नाम की दवा आती है मार्केट में, इथेफोन इसका टेक्निकल है। तो इस टेक्निकल का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको 2 से 4 पत्ती की अवस्था में 100 से 300 पीपीएम का डोज लेना है, मतलब कि 10 लीटर की पानी में 2 से 3 एमएल। किसान भाइयों, यदि आप डोज बढ़ा कर दे देंगे तो ये आपके खेत में विपरीत प्रभाव डाल सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल होकर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा भी सशंकित है तो पहले थोड़े रकबे में इसका प्रयोग करके देख लीजिए। तो ये जो बात होती है ना, ये जो हार्मोन्स होता है ये काम करता है, आगे चलकर जो भी आपके खेत में जो है फूल आते हैं उसमें मादा फूलों की संख्या ये बहुत बढ़ा देता है। तो बेल वर्गीय सब्जियों में यदि आप 2 से 4 पत्ती की अवस्था में इसका एक डोज आप स्प्रे करते हैं तो आगे चलकर आपके खेत में मादा फूलों की संख्या बहुत ज्यादा आएगी और इतने खीरे फरेंगे ना, फिर आप इसमें तुड़ाई करते करते थक जाएंगे, एक बार सही से यदि आप इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तो हो गई चौथी बात। और पांचवी बात किसान भाइयों, जब आप खीरे की बुआई कर देते हैं और आगे आपका जब इसमें तुड़ाई आना शुरू होती है तो उसी समय पर क्या होता है कि पौधे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, क्योंकि जब आप खीरे से प्रोडक्शन निकालते हैं करीब 40 दिन के 42 दिन के आसपास से इसमें प्रोडक्शन निकलना शुरू हो जाता है, बराबर आपके खेत से प्रोडक्शन निकल रहा है तो इसमें पौधा कमजोर होता जाता है। इस टाइम पर क्या करना है कि आपको बराबर नियमित अंतराल पर खाद का प्रयोग करना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान है और जिंक है, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनका भी आपको प्रयोग करना है। यदि आप इनका समय पर प्रयोग करते रहेंगे तो जो खीरे की फसल है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की आएगी, फल टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, सीधे फल बनेंगे। और किसान भाइयों, इसके अलावा आपको मुख्य पोषक तत्व में फास्फोरस की पूर्ति और नाइट्रोजन की पूर्ति बराबर करनी है, क्योंकि जो खीरा है ना, ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा दिया, प्रोडक्शन आया और आप इकट्ठे इसकी तुड़ाई करेंगे, रेगुलर इंटरवल पर इसकी तुड़ाई होती रहती है। तो यदि आप ड्रिप का सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो एनपीके के अलग अलग जो ग्रेड है आपको वो भी समय समय पर देना है। यदि आप ड्रिप का यूज नहीं कर रहे हैं, आपका फ्लड से है, तो आप जो नाली बनाएंगे हमेशा आपको नाली के बीच में जो इसके लताएं आती है उसको हटाते रहना, नाली को खाली करके रखना है। और इसी पर आपको 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर आपको डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, इसका प्रयोग करते रहना है। किसान भाइयों, स्प्रे के माध्यम से भी आपको समय समय पर टॉनिक देना होगा। तो ये जो हमारा पांचवा बात है, इस पर इसका बहुत ध्यान रखना है। और इसी पांचवें बात में हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो इसमें समय समय पर रोग और बीमारियां भी आती रहती है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू और आपका जो लीफ माइनर है, ये 3 चीजें जो खीरे में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप समझ नहीं पाएंगे, जो एक पत्तियां होती है ना उसके अंदर से कीड़ा रेंगता है। जब भी आप देखें कि किसी भी पत्ती में कोई सफेद धारी दिख रही है, मतलब अंदर से कोई रेंगने का निशान दिख रहा है, आप समझ जाइए आपके खेत में यहाँ पर लीफ माइनर आ गया। और समय रहते आपको अपने खेत में इमेमेक्टिन बेंजोएट जो होता है वो दवा 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 15 लीटर के हिसाब से आपको इसका प्रयोग कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू आती है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। इनके लिए जो है आपको अच्छे फंगिसाइड का यूज करना। तो इन पांचों बातों को ध्यान में रखकर आपको खीरे की खेती करनी है और आप निश्चित तौर पर 1 एकड़ से 4 से 6 लाख रुपए का आमदनी कर पाएंगे। और ये एक चीज इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अच्छा रेट मिला तो आप इतना छू लेंगे, अगर अच्छा रेट नहीं मिला, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़िया लेकर आए तो 3 लाख कहीं नहीं गए, 3 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट खीरे की खेती से जरूर होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई प्रश्न रहता है खीरे की खेती के बारे में तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है और आगे आने वाले समय में खीरे में आने वाले रोग, बीमारियां और खाद का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, इस पर भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।